नमस्कार बच्चों, मैं सोनिया सूद SCERT सेक्टर 32 चंडीगढ़ से आज आपके साथ विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करूंगी। तो बच्चों, ग्रहों के अतिरिक्त सूर्य की परिक्रमा करने वाले कुछ अन्य पिंड भी हैं, जिनमें से एक है क्षुद्र ग्रह। अब क्षुद्र ग्रह क्या है? क्षुद्र ग्रह भी ग्रहों की भांति ही सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, परंतु यह बहुत छोटे हैं, इतने लघु कि इन्हें हम ग्रह नहीं कह सकते। इनमें से कुछ तो एक पत्थर के जितने भी छोटे हैं। हमारे सौरमंडल में बहुत से लघु ग्रह या क्षुद्र ग्रह हैं। अब यह क्षुद्र ग्रह रहते कहाँ हैं? जो क्षुद्र ग्रह हैं, यह एस्टेरॉयड बेल्ट या जिसे हम क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं, इसमें रहते हैं। अब क्षुद्र ग्रह पट्टी कहाँ है? क्षुद्र ग्रह पट्टी हमारे सौर मंडल का एक क्षेत्र है जो मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में स्थित है। बच्चों, कुछ क्षुद्र ग्रह ऐसे भी हैं जो हमारे अन्य ग्रहों की कक्षा में घूमते हुए मिलते हैं। अब जैसे पृथ्वी की कक्षा में भी एक क्षुद्र ग्रह घूमता है, जिसका नाम 2010 TK7 है। अब बच्चों, जिस समय सूर्य और अन्य ग्रह बन रहे थे, तो क्षुद्र ग्रह ना तो सूर्य का हिस्सा बन पाए और ना ही ग्रहों में परिवर्तित हो पाए। सबसे पहले क्षुद्र ग्रह की खोज 1819 में हुई थी, जिसका नाम सेरस है और यह सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। इसे ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे धूमकेतु के बारे में। धूमकेतु क्या है? धूमकेतु एक सौर मंडलीय निकाय है जो कि पत्थर, धूल, बर्फ और गैस से बना है। यह ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करता है। इसका सूर्य का परिक्रमण काल भी सामान्यतः काफी अधिक होता है। इसको पूछल तारा भी कहते हैं। तो बच्चों, अब इस चित्र में आप देख पा रहे हो सूर्य और धूमकेतु। अब इस चित्र में आप देख पा रहे हो जैसे जैसे कोई धूमकेतु सूर्य के करीब आता है, उसकी पूंछ लंबी होती जाती है और आप देख पा रहे हो कि धूमकेतु की जो पूंछ है, यह सूर्य से परे है। बच्चों, ऐसे बहुत से धूमकेतु ज्ञात हैं जो समय समय पर एक निश्चित कालांतर पर ही दृष्टिगोचर होते हैं, जैसे कि हेलिका धूमकेतु, जो कि 76 वर्ष के समय अंतराल पर दिखाई देता है। अब जैसे कुछ लोगों का मानना है कि धूमकेतु तो घोर विपत्तियों जैसे युद्ध, महामारी, बाढ़ या अन्य बीमारियों के संदेशवाहक हैं, परंतु बच्चों, यह काल्पनिक मान्यताएं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। धूमकेतु का दृष्टिगोचर होना तो एक प्राकृतिक परिघटना है और इससे भयभीत होना बिल्कुल भी उचित नहीं है। बच्चों, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, आपको प्रकाश की एक चमकीली सी धारी नजर आ रही है, जिसे हम उल्का कहते हैं। अब उल्का क्या है? उल्का एक छोटा पिंड है जो कभी-कभी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। इसे टूटता तारा भी कहते हैं। अधिकतर उल्काएं तो पृथ्वी के वायुमंडल में ही जल जाती हैं, परंतु कुछ उल्काएं ऐसी हैं जो पृथ्वी से टकरा जाती हैं। यह कभी-कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए पृथ्वी पर गिरते हुए दिखाई देती हैं, इसलिए इन्हें टूटते तारे भी कहा जाता है। और बच्चों, उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बच जाता है और पृथ्वी तक पहुंच जाता है, उसे हम उल्का पिंड कहते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने वाले पिंडों की संख्या बहुत कम है। अभिप्राय यह है, बहुत ही कम उल्का पिंड पृथ्वी तक
पहुंचते हैं। अब हम बात करेंगे उल्कावृष्टि की। जब पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूंछ को पार करती है, तो उल्काओं का एक झुंड दिखाई देता है। इसे उल्कावृष्टि कहते हैं। उल्कावृष्टि नियमित समय अंतराल पर हर वर्ष होती है। यह एक चमकती हुई लकीर जैसी दिखाई देती है। यह अपनी चमक और गति के लिए जाने जाते हैं। बच्चों, अब हम बात करेंगे पृथ्वी के उपग्रहों के बारे में। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, परंतु बहुत से उपग्रह मानव निर्मित हैं जो पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा कर रहे हैं। इन मानव निर्मित उपग्रहों को कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। इनका प्रमोचन पृथ्वी से किया गया। यह पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह अर्थात चंद्रमा की तुलना में कहीं अधिक निकट रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। भारत ने बहुत से कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण तथा प्रमोचन किया है। आर्यभट्ट भारत का सर्वप्रथम उपग्रह था। कुछ अन्य भारतीय उपग्रह जैसे इनसेट, आईआरएस, कल्पनावन और एजुसेट हैं। अब कृत्रिम उपग्रहों के अनुप्रयोग कौन से हैं? इनका प्रयोग मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो तथा टेलीविजन संकेतों के प्रेषण में किया जाता है। इनका उपयोग दूरसंचार तथा सुदूर संवेदन के लिए भी होता है। सुदूर संवेदन का तात्पर्य दूरी से सूचनाएं एकत्र करना है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली बार विज्ञान के कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषय लेकर मैं आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।